नमस्कार, हिमाचल आज तक के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शहनाज भाटिया। पेश है आज के बुलेटिन की खास खबरें। विधायक संजय अवस्थी का अर्की दौरा, कई सड़कों की रखेंगे आधारशिला। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कबड्डी अधिकारी परीक्षा में सफलता पाकर पुनिहार क्षेत्र का किया नाम रोशन। कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण ने पकड़ी रफ्तार, 400 परिवारों को इसी हफ्ते मिलेगा मुआवजा। हिमाचल में फिर बंटेंगी इको टूरिज्म साइट्स। मिशन रिपीट को मिशन डिफीट बनाने वाले बड़ी बातें ना ही करें, जयराम के बयान पर विक्रमादित्य का पलटवार। ऊना में देह व्यापार का पर्दाफाश, ढाबे से 3 महिलाएं छुड़वाई, पुलिस की एसआईयू टीम ने हिरासत में लिए 3 लोग। भूस्खलन ने 16 घंटे रोका ट्रैफिक, चंबा भरमौर एनएच पर बत्ती दी हट्टी के पास सड़क पर पसरा मलबा पत्थर। जेई मेंस के नतीजे 20 को, एडवांस्ड के लिए 23 से शुरू होंगे आवेदन। जानिए कब होगी परीक्षा। डीएलएड एंट्रेंस टेस्ट के लिए 26 तक करें आवेदन। पंचायत चुनाव से पहले शास्त्री को नौकरी, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का ऐलान। स्कूलों में भरी जाएंगी 187 सीटें। हिमाचल की सड़कें बनेगी मॉनसून प्रूफ, आईआईटी रोपड़ देगी तकनीक, बारिश भूस्खलन भी होंगे फेल। ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान, बागवान डरे, फलों के पौधे से झड़े फूल, टहनियां टूटी। न्याय व्यवस्था भी मजबूत करेगी सरकार, सीएम का बार एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के दौरान ऐलान। सीबीएसई स्कूलों में एडमिशन को लेकर छात्रों में भारी उत्साह, सीएम ने तीनों संकाय शुरू करने के दिए निर्देश। क्या रहेंगे सोने और चांदी के दाम? अब समाचार विस्तार से। विधायक संजय अवस्थी 11 अप्रैल को क्षेत्र के विभिन्न गांव का दौरा करेंगे। इस दौरान वह करोड़ों की लागत से बनने वाली एम्बुलेंस सड़क का शिलान्यास करेंगे और जन समस्याएं सुनेंगे। आधारशिला कार्यक्रम ग्राम पंचायत कोटलू सेरा से कानोह एम्बुलेंस रोड और सेरा से करयातू नेवाड़ी सड़क मार्ग का शिलान्यास। विधायक सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत समाना में जनता की शिकायतें सुनेंगे और क्षेत्र के सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। दौरे को सफल संचालन हेतु जिला प्रशासन, पुलिस और संबंधित विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कुनिहार के दिनेश ठाकुर ने राष्ट्रीय कबड्डी अधिकारी परीक्षा में सफलता हासिल कर इतिहास रचा। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित इस कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण होकर दिनेश ने अपनी मेहनत और लगन का परिचय दिया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार योजना को गति मिलने से क्षेत्र के कायाकल्प की उम्मीदें बढ़ गई हैं। इस योजना के तहत प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार और जिला प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की है। इस योजना के तहत प्रत्येक विस्थापित परिवार को अपना आशियाना बनाने के लिए 153.6 वर्ग मीटर भूमि दी जाएगी और नया घर बनाने के लिए सरकार 3 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। वन विभाग ने हिमाचल के वन मंडलाधिकारियों से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं, जिससे सरकार की मंजूरी प्राप्त होने के बाद आवंटन प्रक्रिया शुरू की जा सके। हिमाचल प्रदेश में चयनित इको टूरिज्म स्थलों के आवंटन की प्रक्रिया पुनः आरंभ होने जा रही है। वन विभाग ने राज्य के वन मंडलाधिकारियों के स्थलों के स्थान में प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। प्रदेश मुख्यालय द्वारा प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद इन्हें मंजूरी हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया जाएगा। इसके उपरांत इनके आवंटन के संबंध में आगामी प्रक्रिया आरंभ होगी। विभाग इस माह में इस पूरी प्रक्रिया को निपटाने का प्रयास करेंगे। मंडी जिला के दौरे पर पहुंचे लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विपक्षी दलों और सोशल मीडिया पर हो रही ट्रोलिंग का करारा जवाब
दिया है। नेता प्रतिपक्ष के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि जो नेता अपने कार्यकाल में सफलता को असफलता में बदल देते हैं, उन्हें इस तरह की बातें शोभा नहीं देती हैं। विक्रमादित्य सिंह ने स्पष्ट किया है कि वह कांग्रेस की विचारधारा के प्रति पूरी तरह समर्पित है और किसी भी दल में शामिल होने की अटकलों को खारिज कर दिया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब देश के प्रधानमंत्री पूरे देश को कांग्रेस मुक्त नहीं कर पाए तो जयराम ठाकुर का यह दावा महज एक भ्रम है जो 2027 के चुनावों में पूरी तरह से टूट जाएगा। ऊना में अवैध गतिविधियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एसआईयू टीम ने एक ढाबे पर छापा मारा, जिससे देह व्यापार के धंधे का पर्दाफाश हुआ। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने 3 पीड़ित महिलाओं को मुक्त कराया, जबकि 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई। जानकारी के अनुसार पुलिस को काफी समय से उक्त ढाबे में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिल रही थी। इस सूचना की पुष्टि करने के लिए पुलिस ने एक व्यक्ति को ग्राहक बनाकर वहां भेजा था। जब यह स्पष्ट हो गया कि ढाबे की आड़ में देह व्यापार का अवैध धंधा चल रहा है तो पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई की। इस छापेमारी में पुलिस ने 3 महिलाओं को मुक्त करवाया, जिन्हें कथित तौर पर इस अवैध धंधे में फंसाया गया था। साथ ही मौके पर मौजूद 3 संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। इस मामले में और भी लोगों की संलिप्तता हो सकती है, जिसकी जांच की जा रही है। एसपी सचिन हिरेमठ ने बताया कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। चंबा भरमौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बत्तीदी हट्टी के निकट भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन के चलते लगभग 16 घंटे तक यातायात बाधित रहा। इस दौरान सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। भरमौर और होली मार्ग पर चलने वाली बसें भी बीच में ही फंसी रहीं। लगभग 16 घंटे बाद यातायात बहाल हो पाया। उसके बाद फंसे हुए लोगों ने राहत की सांस ली और अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य 2026 के सत्र 2 का आयोजन सफलतापूर्वक किया है, जिसके परिणाम 20 अप्रैल को घोषित होने की संभावना है। जनवरी और अप्रैल सत्र की परीक्षाओं में से सर्वश्रेष्ठ स्कोर के आधार पर अंतिम मेरिट सूची जारी की जाएगी। इसके बाद जेईई एडवांस्ड 2026 के आवेदन प्रक्रिया 23 अप्रैल 2026 से शुरू होगी। जेईई मेंस में शीर्ष 2.5 लाख उम्मीदवार जेईई एडवांस्ड 2026 में भाग लेंगे। आईआईटी रुड़की द्वारा आयोजित जेईई एडवांस्ड परीक्षा 17 मई को होगी और परिणाम 1 जून को घोषित किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड गुणवत्तापूर्वक प्राथमिक शिक्षा और भविष्य के कुशल शिक्षकों की तैयारी के लिए सक्रिय कदम उठा रहा है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने शैक्षणिक सत्र 2026-28 के लिए 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2026 की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की घोषणा की है। इच्छुक अभ्यर्थी 4 अप्रैल से 26 अप्रैल तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। विलंब शुल्क के साथ आवेदन का अंतिम अवसर 27 से 29 अप्रैल के बीच उपलब्ध होगा। बोर्ड ने आवेदन पत्र में सामान्य गलतियों के सुधार के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोलने की घोषणा की है। श्रेणी में संशोधन के लिए अभ्यर्थियों को स्वयं बोर्ड कार्यालय में उपस्थित होना होगा। राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा 31 मई को आयोजित की जाएगी और एडमिट कार्ड परीक्षा से 4 दिन पहले अपलोड कर दिए जाएंगे। वर्तमान शैक्षणिक सत्र में राज्य के 151 सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पैटर्न लागू करने के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं, जिससे पूरे हिमाचल प्रदेश में छात्रों के प्रवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस प्रगति को देखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इन स्कूलों में तीनों शैक्षणिक संकाय मेडिकल, नॉन मेडिकल और कॉमर्स शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने शिक्षा विभाग को निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं ताकि छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जा सके। सोलन के धर्मपुर में पहाड़ी के भूस्खलन होने की वजह से NH5 बाधित हो गया। वह सड़क के दोनों तरफ लंबा जाम
लग गया। सोलन से धर्मपुर के समीप पेट्रोल पंप के पास यातायात बाधित हुआ है। यहां पर पहले से ही सिंगल लाइन पर यातायात चल रहा था, लेकिन आज 4 बजे के करीब पहाड़ी से मलबा आने की वजह से दूसरी लाइन भी पूरी तरह बंद हो गई, जिस वजह से सड़क के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। यहाँ मार्ग करीब 1 घंटे बाद खुला। तो चलिए चलते हैं सोने और चांदी के दामों की ओर। आज सोना के दाम में फिर से काफी उछाल आया है। आज सोना 1,43,000 22 कैरेट 916 हॉलमार्क हो गया है, जबकि चांदी में कोई भी बदलाव नहीं आया है। चांदी जो कल थी आज भी वही है। चांदी 250 पर ग्राम और 2500 रुपए तोला हो गई है। अभी आगे भी सोना और चांदी के दामों में उछाल आने की संभावना है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। मैं शहनाज भाटिया के साथ पवन कुमार सिंह व मनोज शर्मा की रिपोर्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।